बढ़ते हैं बाजार की खबर की ओर। गुरुवार को भी बाजार में गिरावट देखने को मिली। निफ्टी 166 अंक गिरकर 24,891 के पास बंद हुआ। सेंसेक्स 556 अंक गिरकर 81,159 के पास बंद हुआ। बैंक निफ्टी 145 अंक गिरकर 54,976 के पास बंद हुआ। मिड और स्मॉल कैप में लगातार चौथे दिन गिरावट देखने को मिली। बाजार में क्यों रही गिरावट, वजह बता रहे हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह। एक और जबरदस्त कमजोरी वाला सेशन भारतीय बाजारों के लिए। आज लगातार 5वां ट्रेडिंग सेशन ऐसा रहा निफ्टी पर जिसमें लाल निशान में बंद होते दिखे, और कमजोरी भी ऐसी कि बस पूछे मत। हर रोज लोअर लो लोअर हाई बन रहा है। पिछले दिन के हाई को हम पार नहीं कर पाते हैं और पिछले दिन के लो को हम तोड़ देते हैं, और बंद भी पिछले दिन 3 दिनों से पिछले दिन के लो के नीचे जाकर बंद हो रहे हैं, जो कि अच्छी खासी कमजोरी के दे रहा है संकेत। अब आज हुआ क्या, देखिए संकेत कमजोरी वाले थे। वैसे ग्लोबल मार्केट्स भी 2 दिन से थोड़ा ठंडे, लेकिन खैर हमें उससे फर्क पड़ता नहीं अमेरिका में क्या कुछ हो रहा है, क्योंकि उनकी तेजी के साथ हम बढ़े नहीं, कमजोरी के साथ हम घटते नहीं। हमारी तो अपनी खुद की समस्याएं काफ़ी है घटने के लिए, जैसे कि एफआईज की बिकवाली फिर से बढ़ती हुई दिख रही है। लगातार तीसरा ट्रेडिंग सेशन है जब एफआईज कैश मार्केट में 2 से 3 हज़ार करोड़ की रेंज में बिकवाली करते दिख रहे हैं, और आज भी वैसा ही मामला नजर आया। इसके अलावा घरेलू फंड की खरीदारी तो हुई, थोड़ा सा कल उन्होंने हाथ रोका है, लिया है 1200 करोड़ का, लेकिन एफआईज की बिकवाली के मुकाबले में उनकी खरीदारी का आंकड़ा थोड़ा छोटा है 3500 करोड़ के सामने, और शायद ये थोड़ा सेंटीमेंट बिगाड़ने वाला था। इसके अलावा टेक्निकली बाजार कमजोर, क्योंकि पिछले 4 दिनों से कमजोर बंद हो रहे हैं, पिछले दिन के लो के नीचे बंद हो रहे हैं, लोअर लो लोअर हाई बना रहे हैं, तो ये सारे फैक्टर्स थे जिसने बाजार का मूड थोड़ा सा खराब रखा। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही है पिछले 5-6 दिनों से, वो ये कि जो ओपनिंग लेवल है बाजार का, रोज बाजार उसके नीचे जाकर बंद होता है। यानी कि सुबह 9:15 में तो आप मूड बना के आते हैं कि आज तेजी करेंगे या कम से कम इससे ज़्यादा नहीं गिरेंगे, तभी तो आप 9:15 पे खरीदते हैं, लेकिन 3:30 बजे पता चलता है कि उससे काफ़ी नीचे बंद हुए, और बिल्कुल एग्जैक्टली वही मूड माहौल आज भी दिखा। निफ्टी 25,100 को पार नहीं कर पाया, 25,000 तो तोड़ा ही, 24,900 के भी नीचे आया, 24,875 का लो बनाकर बिल्कुल डे लो के आसपास 165 अंकों के नुकसान के साथ हुआ बंद। आइए बैंक निफ्टी, बीच में एक झलक इसने दिखाई थी कि मैं मजबूत होना चाहता हूं, थोड़े कुछ करना चाहता हूं, तेजी की तरफ बढ़ना चाहता हूं। 55,275 के आसपास पहुंचा जरूर, वहां टिक नहीं पाया, और निफ्टी की कमजोरी को देखते हुए आखिरी आधे पौन घंटे में जो कमजोरी आई उसमें बैंक निफ्टी का भी कॉन्ट्रीब्यूशन था। पूरी तेजी गंवा दी, दिन भर 55,000 को होल्ड किया था, आखिर में वो भी टूट गया और नीचे बंद हुआ 55,000 से थोड़ा सा नीचे 54,900 का लो बनाकर। आज पहली मंथली एक्सपायरी थी सेंसेक्स की जो गुरुवार को हुई, और किसी तरह की एक्सपायरी के दिन कोई शॉर्ट कवरिंग नहीं, कहीं कोई एक भी संकेत ऐसा ही नहीं कि नीचे के लेवल से या तो खरीदारी आए या लोग डरें कि आज मंथली एक्सपायरी के दिन शॉर्ट कट है। यानी कि प्रेशर बिकवाले का पूरा बरकरार, किसी को खरीदना नहीं है और जिसको बेचना है उसको तो बेचना ही है, और इसी वजह से ब्रॉडर मार्केट भी खराब। दोनों ही इंडेक्स, मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स, आधे से 0.5% के बीच में कमजोर होते हुए दिखे। यानी कि ये हफ्ता तो बेहद खराब चल रहा है। पिछले शुक्रवार से जो बिकवाली का प्रेशर शुरू हुआ है भारतीय बाजारों में, ये 5वां दिन था जब जबरदस्त नुकसान के साथ बाजार ने दी है क्लोजिंग। और आज बाजार की दिन भर की हलचल बता रही हैं हमारी सहयोगी जानवी। लगातार 5वें दिन देखें तो बाजार में काफी प्रेशर बनता हुआ दिखा है, चाहे निफ्टी हो बैंक निफ्टी हो, हमने देखा वहां पे प्रेशर है। हालांकि बैंक निफ्टी ने दिन के दौरान थोड़ी रिकवरी जरूर दिखाई थी, पॉजिटिव टेरिटरी में जरूर आया था, लेकिन उसके बाद वापस बड़ी गिरावट आई। तकरीबन 170 अंकों की गिरावट के साथ बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है। निफ्टी की बात करें तो निफ्टी भी 25,000 के नीचे फिसलता हुआ दिखा है। ब्रॉडर इंडिसीज में भी जो गिरावट है वो बढ़ती हुई दिखी। मिड कैप इंडेक्स करीबन 400 अंक टूट के क्लोज हुआ है, स्मॉल कैप इंडेक्स में 100 अंकों से ज्यादा की गिरावट थी। तो ओवरऑल देखें तो लगातार 5वें दिन यहाँ पर गिरावट बनती हुई दिखी। इंडिया विक्स में भी तकरीबन 3% का उछाल है, तो दर्शा रहा है कि बाजार में काफी बड़ी वोलेटिलिटी जो है ये बिल्डअप हो रही है। सेक्टरल परफॉर्मेंस की बात करें तो मेटल एक ऐसा इंडेक्स है जहां पे एक अच्छी तेजी बनी थी। इस कमजोर बाजार में भी 0.5% की तेजी इस इंडेक्स में थी। निफ्टी आईटी रियलिटी फार्मा में भी देखे तो यहाँ पर आज बिकवाली होती हुई दिखी। तीनों ही सेक्टर्स टॉप लूजिंग सेक्टर्स बनते हुए दिखे आज के लिए। लेकिन एक ऐसा ग्रुप जो है काफी फोकस में था आज था टाटा ग्रुप। यहाँ के इनके स्टॉक्स में बड़ी बिकवाली हुई। टाटा मोटर्स निफ्टी का टॉप लूजर था। इनके लिए कुछ यूके से जेएलआर से लेके काफी चिंताएं बन रही है। उसके बाद यहाँ पर गिरावट थी। टीसीएस टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन में भी देखें तो
गिरावट आती हुई दिख रही थी। लेकिन मेटल स्टॉक्स इस बीच देखें तो पूरे दिन अच्छी तरह से ट्रेड किए। निफ्टी मेटल इंडेक्स 0.5% की तेजी में था दिन भर, क्लोज होते होते वो थोड़ा कूल ऑफ जरूर हुआ, लेकिन मेटल स्टॉक्स में एक अच्छी तेजी थी। हिंदुस्तान जिंक, हिंदुस्तान कॉपर, वेदांता, सभी जगह हमने देखा कि 3 से 6% की तेजी बनती हुई दिखी। लूजर्स में एनटीपीसी, डॉक्टर रेड्डी, एशियन पेंट जैसे काउंटर्स है जहाँ पे 2% तक की गिरावट थी। गेनर्स में बात करें तो बीएल 2% की तेजी के साथ ये क्लोज हुआ है। स्टॉक्स एंड न्यूज में देखें तो आज की लिस्टिंग स्विस लिस्टिंग हुई, आई वैल्यू इन्फ्लो सॉल्यूशंस की 5% नीचे ये क्लोज हुआ है। एचएएल के लिए पॉजिटिव खबर आई थी, आज बड़ा ऑर्डर विन। फिनोटेक्स केमिकल्स के लिए भी पॉजिटिव खबर आती हुई दिखी। कुछ ब्रॉडर मार्केट के लूजर्स में प्राइकॉल, इडलवाइज, हेरिटेज फूड्स, यहाँ पर 5 से 4% की तक की गिरावट आती हुई दिखी। गेनर्स में नवीन फ्लोरिन 2.5% की तेजी यहाँ पर बनी। यूनिमेक एरोस्पेस 2% की तेजी के साथ क्लोज होते हुए दिखा। ओवरऑल देखें तो कुछ जरूर ऐसे पॉकेट्स थे जो आज तेजी में थे, लेकिन ओवरऑल बाजार में प्रेशर बनता हुआ दिखा था।